हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री क्लासेस आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अध्ययन गुरु चैनल्स आपका क्लास में मोस्ट वेलकम करता है। केमिस्ट्री आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आज हमारा फिनॉल का लेक्चर नंबर 3 है। आज 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन और आपके सामने रखा जाएगा और फिनॉल की सारी स्टडी आपके लिए क्लियर हो जाएगी और फिनॉल का किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो आज का क्वेश्चन हम जो आपके साथ फिनॉल का डिस्कस कर रहे हैं उसके आंसर भी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें स्क्रीन पर लिखा हुआ देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल की निम्नलिखित के साथ फिनॉल की निम्नलिखित अभिक्रियाओं को लिखिए। रीमर टीमैन अभिक्रिया, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर कह रहा है कि फिनॉल के कोई 2 परीक्षण दीजिए। और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस हो रहा है कि फिनॉल एथेनॉल में विभेद कीजिएगा। तो यहां पर 6 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां पर दिया गया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं। आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में भी इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। चलिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहां पर रीमर टीमैन अभिक्रिया। देखिएगा, डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड व NaOH के साथ अभिकृत करने की अभिक्रिया रीमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। डेफिनेशन डिस्कस कीजिएगा। फिनॉल की रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH के साथ में। तो देखिएगा, यहां पर फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन किस तरीके से करता है। यहां पर देखिएगा, फिनॉल की रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के साथ में। किस तरीके से फिनॉल यहां पर रिएक्शन कर रहा है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है CHCl3 प्लस 3 NaOH। फिनॉल की रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के साथ में। तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है सैलिसिल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म के साथ में जब फिनॉल को रिएक्ट किया जाता है तो यहां पर बन जाता है सैलिसिल्डिहाइड प्लस 3 NaCl प्लस 2H2O। यहां पर आपका सैलिसिल्डिहाइड, तो यहां पर जो रिएक्शन क्लियर की गई है सैलिसिल्डिहाइड, इसे क्या कहते हैं, रीमर टीमैन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म की जगह पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की जगह पर कार्बन टेट्राक्लोराइड और करके रिएक्शन लिखा जा सकता है CCl4 के साथ में प्लस 4 NaOH। यहां पर रिएक्शन डिस्कस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपका यहां पर सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं तो यहां पर बन जाता है सैलिसिलिक एसिड प्लस 4 NaCl प्लस 2H2O। तो यहां पर आपका कंपाउंड फॉर्म हुआ है क्या, सैलिसिलिक एसिड। तो यहां पर इस रिएक्शन को क्या कहते हैं माय डियर, रीमर टीमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रीमर टीमैन रिएक्शन। तो यहां पर हाँ देखिएगा, अब सेकंड आपका है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। फिनॉल की सेकंड रिएक्शन आपकी डिस्कस हो रही है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। देखिएगा, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, फिनॉल के सोडियम लेवल को CO2 के साथ अभिकृत करके अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसे कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, फिनॉल के सोडियम लेवल को CO2 के साथ अभिकृत करके अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो इसे क्या कहते हैं, कोल्बे श्मिट रिएक्शन। देखिएगा, फिनॉल का सोडियम सॉल्ट क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल का सोडियम सॉल्ट क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन है CO2 के साथ में। किसके साथ में है, CO2 के साथ में 450 केल्विन और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर यह रिएक्शन होता है। और जब ये रिएक्शन यहां पर रहेगा तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले यहां पर OCOONA इसका पुनर्विन्यास हो जाता है। क्या हो जाता है, पुनर्विन्यास। और पुनर्विन्यास होने पर यहां पर आपका कंपाउंड ये फॉर्म हो जाएगा OHCOONA।
अब आप सोच रहे होंगे ये H कहां से आया, यहां से H निकल करके यहां पर आया है। अब इसका अम्लीकृत कर देते हैं HCl के साथ में, इसे रिएक्ट कर देते हैं, और जब HCl के साथ में इसे रिएक्ट करते हैं तो यहां पर आपका बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाता है? सैलिसिलिक एसिड प्लस NaCl। तो यहां पर आपका सैलिसिलिक एसिड बन चुका है। इस रिएक्शन को कहते हैं कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं? कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। तो देखिएगा सेकंड रिएक्शन को जल्दी से नोट कीजिएगा। कोल्बे श्मिट रिएक्शन क्या होती है, जल्दी से नोट कीजिएगा। हाँ देखिएगा थर्ड रिएक्शन क्या दे रहा है, युग्मन अभिक्रिया को भी लिखिएगा। फिनॉल को बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ अभिकृत करने पर ये जो रंजक बनते हैं, किसकी रिएक्शन है? फिनॉल की है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ में। देखिएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का ये फार्मूला है N2Cl प्लस फिनॉल के साथ में रिएक्शन है, किसके साथ में रिएक्शन है? फिनॉल के साथ में, फिनॉल OH। यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा HCl। क्षारीय माध्यम में रिएक्शन कराते हैं, क्षारीय माध्यम में क्षार की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है। तो यहां पर आपका जो कंपाउंड्स फॉर्म होगा, ये जो रंजक, यहां पर जो कंपाउंड्स बनेगा N OH प्लस HCl। ये जो रंजक, ये जो कंपाउंड्स होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो रंजक, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, एजो बेंजीन। तो यहां पर फिनॉल की 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको हमने डिस्कस कराई हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये आपका का क्वेश्चन क्लियर होता है। अब खा क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ, खा नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि फिनॉल, फिनॉल के कोई 2 परीक्षण दीजिए। चलिएगा फिनॉल के 2 परीक्षण हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम परीक्षण क्लियर कर रहे हैं लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। तो देखिएगा लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण क्या होता है? फिनॉल को NaNO2 सोडियम नाइट्राइट व सांद्र H2SO4 के साथ जब गर्म करते हैं तो विलयन का रंग नीला या बैंगनी हो जाता है, और इसे पानी में मिलाकर के तनु करने पर विलयन लाल हो जाता है। फिर इसमें NaOH मिलाने पर पुनः विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो इसे कहते हैं लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। इसे क्या कहते हैं? लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। सेकंड परीक्षण भी देख लीजिएगा। फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ में रिएक्शन करा दीजिएगा तो ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप आ जाता है। ट्राइब्रोमोफिनॉल का यहां पर सफेद अवक्षेप आ जाता है। तो इस तरीके से फिनॉल के 2 परीक्षण यहां पर डिस्कस हो जाते हैं। एक तो लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण है, जिसमें फिनॉल को NaNO2 व सांद्र H2SO4 के साथ में जब गर्म करते हैं तो विलयन नीले रंग का हो जाता है, और पानी मिलाने पर फिर लाल रंग हो जाता है, और फिर इसमें NaOH मिलाने पर पुनः नीला रंग आ जाता है। या सेकंड परीक्षण देख सकते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ में फिनॉल को रिएक्ट कर लेते हैं, ट्राइब्रोमोफिनॉल का एक सफेद अवक्षेप आ जाता है। तो इस तरीके से फिनॉल का हम परीक्षण डिस्कस कर लेते हैं। हाँ देखिएगा गा क्वेश्चन क्या रहता है। गा क्वेश्चन दिया गया है फिनॉल एवं एथेनॉल में विभेद कीजिएगा। देखिएगा गा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, फिनॉल एवं एथेनॉल में विभेद कीजिएगा। तो चलते हैं फिनॉल और एथेनॉल में विभेद क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इनकी गंध, ऑर्डर के बारे में। फिनॉल में होती है फिनोलिक गंध। फिनॉल में जो गंध आती है वो कैसी होती है? फिनोलिक गंध। और यहाँ पर एथेनॉल में शराब जैसी, इसमें गंध कैसी होती है? शराब जैसी। तो यहाँ पर पहला डिफरेंस आपका डिस्कस होता है कि फिनॉल में फिनोलिक गंध होती है, एथेनॉल में शराब जैसी गंध होती है। दूसरा, लिटमस से अभिक्रिया डिस्कस करते हैं। लिटमस से अभिक्रिया, अब लिटमस पेपर के साथ में फिनॉल की रिएक्शन देखते हैं तो लिटमस का रंग लाल हो जाता है, क्योंकि पहले से ही हम लोग जान रहे हैं फिनॉल अम्लीय होता है। तो लिटमस का रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग। और यहां पर कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं।
क्योंकि ये उदासीन होता है। इथेनॉल कैसा होता है, एल्कोहल कैसा होता है, उदासीन, तो कोई प्रभाव नहीं आता है। देखिएगा थर्ड टेस्ट देख लेते हैं। यहां पर I2+ NaOH के साथ में रिएक्शन, NaOH से अभिक्रिया, यहां पर I2+ NaOH से अभिक्रिया डिस्कस करते हैं तो फिनॉल में अभिक्रिया नहीं होती है। आइडोफॉर्म रिएक्शन है, फिनॉल नहीं देता है, नो रिएक्शन। यहां पर फिनॉल में ये रिएक्शन नहीं होता है और एल्कोहल में आइडोफॉर्म बनता है। क्या बन जाता है, आइडोफॉर्म बन जाता है। एथेनॉल ये बनाता है किस चीज को, आइडोफॉर्म बनता है। यहां पर क्या चीज बनती है, आइडोफॉर्म बनता है। इसी तरीके से नेक्स्ट टेस्ट देख लेते हैं। 4 परीक्षण क्लियर कर लेते हैं। Br2 जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, तो फिनॉल में क्या होता है कि सफेद अवक्षेप आता है। फिनॉल में क्या रहता है, सफेद अवक्षेप आता है। TBP का सफेद अवक्षेप आता है, TBP ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफेद अवक्षेप आता है। और एल्कोहल रिएक्शन नहीं देता है, एल्कोहल में ये रिएक्शन नहीं होती है। तो एल्कोहल में क्या रहता है, नो रिएक्शन, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हमने यहां पर डिस्कस किया है आपके साथ में फिनॉल का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हमने फिर कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं जो कि एग्जाम में 6 मार्क्स के, आपके 6 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। आपको 6 नंबर एग्जाम में ये क्वेश्चन दिला सकते हैं। आप लगातार हमारे वीडियोस के साथ में बने रहिएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट कंपाउंड को लेकर के हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे। उससे पहले फिनॉल के तीनों लेक्चर आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स यहां से दिलाए जा सकते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट वीडियोस में अगले कंपाउंड को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।